साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। चलिए मान लिया नफरतवादियों को तकलीफ होती है ये मानने में कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता थे। चलिए संविधान निर्माता ना सही, लेकिन इस फैक्ट को तो आप इनकार नहीं कर सकते कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर अंबेडकर अपने दौर के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। डिग्रियां तो यही बताती हैं, 26 से ज्यादा डिग्रियां उनके पास थी और महज समाज नीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति, अर्थनीति, विदेश नीति सब पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई थी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं जहां एक तरफ बीजेपी के शिखर पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर अंबेडकर के सामने सर नवाते हैं, उनको अपना गुरु बताते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के राज में, वो भी दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय की एक कमेटी सिफारिश करती है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नाम पर फिलॉसफी डिपार्टमेंट में जो कोर्स चल रहा है उसको हटा देना चाहिए, जबकि वो सिलेबस कंपलसरी नहीं बल्कि वैकल्पिक है। मतलब जो छात्र बाबा साहब की फिलॉसफी, बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ना समझना चाहते हैं वो ही उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बावजूद नफरतवादियों ने प्रस्ताव रखा है डीयू की कमेटी में कि बीए ऑनर्स फिलॉसफी में जो ये पाठ्यक्रम वैकल्पिक तौर पर शामिल है इसको भी हटा देना चाहिए। यही है दिखावटी सम्मान और दिल से स्वीकार करने में अंतर। हालांकि खबर वायरल होने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह बचाव की मुद्रा में हैं, मगर सवाल ये उठता है कि एक बार नहीं, 8 मई को यह प्रस्ताव लाया गया था, 12 मई को इस पर दोबारा से चर्चा हुई। फिलॉसफी विभाग के कुछ प्रोफेसर्स ने विरोध दर्ज कराया, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छप गई, पूरे देश में खबर फैल गई, अंबेडकरवादियों ने विरोध दर्ज कराया। अब विश्वविद्यालय प्रशासन बचाव की मुद्रा में है क्योंकि केंद्र में बैठे हुए उनके आकाओं को बाबा साहब के सामने सर झुका करके वोट बैंक की तरह इस्तेमाल जो करना है। फिलॉसफी डिपार्टमेंट के जिन प्रोफेसर्स ने इस कोर्स को हटाने के विरोध में अपनी बात रखी, उनका तर्क है अंबेडकर देश के बहुसंख्यक लोगों की सामाजिक आकांक्षाओं के एक स्वदेशी विचारक प्रतिनिधि हैं और उन पर रिसर्च यानी शोध पूरे विश्व में बढ़ रहा है। डीयू के प्रोफेसर्स ने जो बात कही है, नेशनल जनमत ने इसी की पड़ताल की और पड़ताल में जो रिजल्ट निकल करके आए हैं वो इन तथाकथित नफरतवादियों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। भारत के विश्वविद्यालयों में बैठे जातिवादियों को ना सही लेकिन पूरे विश्व के दर्जन भर से ज्यादा विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां न सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हैं बल्कि बाबा साहब के नाम पर विभिन्न कोर्स भी चलाए जाते हैं। इस खबर को देखिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क अमेरिका में बाबा साहब की जो आत्मकथा है बेटिंग ऑफ वीजा, उसको सिलेबस में शामिल किया गया है, जबकि देश के किसी भी विश्वविद्यालय में शामिल नहीं किया गया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब की यह शानदार प्रतिमा लगी है। इसी तरीके से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में न सिर्फ बाबा साहब की यह शानदार प्रतिमा लगी है बल्कि विश्वविद्यालय ने बाबा साहब से जुड़े हुए दस्तावेज समय समय पर जारी करके उनके प्रति सम्मान जाहिर किया था। वोल्वरहैम्पटन बुद्ध विहार यूके में यह शानदार प्रतिमा लगी हुई है। साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी बर्नाबी कनाडा में यह शानदार प्रतिमा लगी हुई है। कोयासन यूनिवर्सिटी जापान में यह बेहतरीन प्रतिमा लगी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल लंदन यूके में यह शानदार प्रतिमा लगी है। यॉर्क यूनिवर्सिटी टोरंटो कनाडा में यह प्रतिमा लगी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में यह प्रतिमा लगी हुई है। डॉक्टर अंबेडकर हाई स्कूल हंगरी में यह प्रतिमा लगी है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी ऑस्ट्रेलिया में यह प्रतिमा लगी है। बैंडिस यूनिवर्सिटी बोस्टन यूएसए में यह प्रतिमा लगी है। वेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में यह प्रतिमा लगी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स यूएसए में यह प्रतिमा लगी है। दक्षिण अफ्रीका में कई जगह प्रतिमाएं लगी हैं। इंडियन हाई कमीशन हाउस लंदन यूके में यह प्रतिमा लगी है।
भारतीय दूतावास बाकू अजरबैजान में ये प्रतिमा लगी है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मोका मॉरिशस में ये प्रतिमा लगी है। इसके अलावा थाईलैंड और वियतनाम में बड़े पैमाने पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। नफरतवादियों, जातिवादियों, मनीवादियों के मुंह पर जोरदार तमाचा है, जो भारत के ही विश्वविद्यालयों में बाबा साहब के खिलाफ साजिश करते हैं। उनकी विदेश नीति, समाज नीति, अर्थनीति लोगों तक ना पहुंचे तो इस तरह की साजिश करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे विश्व में बाबा साहब के ज्ञान का लोहा माना जाता है। पूरे विश्व के विश्वविद्यालयों में न सिर्फ प्रतिमाएं लगवाई जाती हैं, बल्कि उनके नाम पर न सिर्फ सिलेबस शुरू किए जाते हैं, बल्कि बाबा साहब के ऊपर पीएचडी करने वालों की तादाद भी हजारों में है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि वोट बैंक की खातिर ही सही बाबा साहब के सामने सिर नवाने वाले इन लोगों की सरकारों के राज में वास्तव में दिल्ली विश्वविद्यालय से बाबा साहब का पाठ्यक्रम हटता है या बनाए रखा जाता है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।